आपने एकता की अहमियत पर बचपन में कहानी सुनी होगी। लकड़ियों के कुछ टुकड़ों को एक एक कर तोड़ना तो आसान है, लेकिन जब एक साथ बांध दिया जाए तो सबको एक साथ तोड़ना मुश्किल है। यानी एकता की अहमियत है। कुछ इसी तर्ज पर हरियाणा के सोहना के रियल एस्टेट बाजार में सक्रिय बिल्डरों ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिला लिया है। कोशिश इसके जरिए हरियाणा सरकार पर दबाव बनाने की है। सोहना की तस्वीर पर रोशनी डाल रही हैं हमारी रिपोर्टर ओनितम ओझा। द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के रियल एस्टेट बाजार में सुविधाओं की कमी के कारण बिक्री थमसी गई है। यही हाल गुड़गांव से लगे सोहना बाजार का न हो, इसके लिए 11 प्रमुख डेवलपर्स एकजुट होकर स्थानीय प्रशासन पर सुविधाएं बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। फिलहाल गुड़गांव और सोहना को एक 4 लेन की सड़क जोड़ती है। बिल्डर चाहते हैं कि यहां अंदरूनी सड़कें, नालियों और सीवर का मुनासिब इंतजाम और 24 घंटे बिजली और पानी की सप्लाई भी हो। The policy makers as well as the local enforcement authorities to make sure that the money, the EDC, IDC has been collected from all of us collectively is being. हम सरकार और स्थानीय प्रशासन पर जोर डालेंगे कि EDC, IDC सही तरह से खर्च हो और इसे इलाके के विकास के लिए खर्च किया जाए। इससे अच्छे और साफ सुथरे विकास की सही मिसाल कायम होगी। Great example to set for rest of Gurgaon to show that this is going to be a very clean, good development with all the infrastructure coming first and making it very end user friendly. आशियाना होम्स, सुपरटेक, CHD डेवलपर्स, ILD, एल्डेको और सिल्वर ग्लेड्स जैसे बिल्डर सोहना में मौजूद हैं और चाहते हैं कि इस बाजार को किफायती ठिकाने के तौर पर विकसित किया जाए। यहाँ पर घरों के दाम 4,500 रुपए प्रति वर्ग फुट हैं, जबकि सोहना रोड पर इनके दाम 6,000 से 7,000, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 8,000 से 10,000 और गोल्फ कोर्स रोड पर 12,000 से 24,000 रुपए प्रति वर्ग फुट हैं। सोहना में 20 प्रोजेक्ट्स में 65,000 मकान बनाए जा रहे हैं। It's a unique opportunity to promote this whole entire destination as a very affordable. इस पूरे ठिकाने को किफायती जगह के तौर पर बढ़ावा देने का यह अनोखा मौका है। इसीलिए हम इसे साउथ ऑफ गुड़गांव विद इन रीच कह रहे हैं, क्योंकि आपके बजट में भी है और ज्यादा दूर भी नहीं है। Because the budget is within reach, the lifestyle is within reach, and the distance is within reach over here. सोहना में नामी स्वास्थ्य, होटल और शैक्षिक संस्थाएं मौजूद हैं और अब डेवलपर्स ने खुद बीड़ा उठाया है कि सोहना को NCR के किफायती बाजार के तौर पर विकसित करेंगे। नई दिल्ली से ओनितम ओझा की रिपोर्ट, NDTV। अब हम आ गए हैं शो के उस हिस्से में जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, यानी आपके भेजे सवालों के जवाब। आपके भेजे सवालों पर पूरी रिसर्च करती हैं वैशाली पावा, जो कि प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं। स्वागत है आपका वैशाली स्टूडियो में। ढेर सारे सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला NCR के प्रॉपर्टी मार्केट से। पहला सवाल पूछ रहे हैं नोएडा से भूपेंद्र पाल सिंह ईमेल के जरिए। उन्होंने ईमेल में हमें लिखा है वैशाली कि ये 2 फ्लैट बाय करना चाहते हैं नोएडा के इलाके में और उनका बजट इन दोनों के लिए 2.25 करोड़ है और ये चाहते हैं कि फ्लैटों से इन्हें अच्छी रेंटल इनकम होती रही। तो उस नज़रिए से नोएडा के कौन से सेक्टर्स इनके लिए अच्छे रहेंगे? भूपिंदर जी, आपने जो 2 फ्लैट्स लेने का निर्णय लिया है, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने रिस्क को, उससे हम सहमत हैं। 1.75 करोड़ में नोएडा में आपको 2 अच्छे फ्लैट्स मिल सकते हैं। हम आपके लिए सेक्टर 50, सेक्टर 34 और सेक्टर 61 का चुनाव करके लाए हैं। सेक्टर 50 जो है एक वेल इन्हेबिटेड सेक्टर है नोएडा का। नोएडा सिटी सेंटर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है और कमर्शियल एरियाज़ जो यहाँ के हैं वो करीब 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में आ जाते हैं। सेक्टर 34 1 किलोमीटर दूर है नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से और नोएडा का गोल्फ कोर्स यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में पड़ती है। सेक्टर 61 जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी से काफ़ी करीब पड़ता है और नोएडा से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। NH24 इंदिरापुरम यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें नोएडा के सेक्टर्स। ये जो सेक्टर्स हैं ये सेक्टर्स नियर मेट्रो में गिने जाते हैं और डेटा जो हम दिखा रहे हैं वो रेडी प्रॉपर्टीज़ का है। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स 12 हैं। टोटल सप्लाई 2277 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट सिर्फ 3 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग बिल्कुल ना के बराबर चल रहा है। यहाँ पे मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम इस क्षेत्र में 8,080 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में 21%
तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 9% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे जो हम चुन के लाए हैं। सेक्टर 50 में महागुन इंडिया का मेपल हमारी पहली राय है आपके लिए। 7,000 से 7,500 रुपये पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1250 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2012 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया था। कुल मिला के 3 ब्लॉक्स हैं इसके भीतर, ग्राउंड प्लस 18 स्टोरीज़ की हाइट के। प्रोजेक्ट प्रीमियम लोकेलिटी है में लोकेटेड है सेक्टर 50 की, जो 2.5 किलोमीटर दूर है नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से भी। प्रोजेक्ट 32 एकड़ के मेघदूतम पार्क के साथ लगा हुआ है, और अगर आप यहाँ पे रेंट कमाना चाहते हैं तो करीब 18,000 से 22,000 रुपये पर मंथ आप कमा सकते हैं। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 34 में सुपरटेक लिमिटेड का 34 पवेलियन है। 7,200 to 7,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,075 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में ये तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। 34 पवेलियन जो है 6 एकर्स पे बनाया जा रहा है। कुल मिला के 3 हाई राइज ब्लॉक्स हैं। प्रोजेक्ट नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पे काफ़ी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। 1 किलोमीटर दूर है नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से। पूरी तरीके से रेडी टू मूव इन हो चुका है ये, और 3 ब्लॉक्स जो है इसके भीतर वो हैंडओवर हो चुके हैं। और PGA स्टैंडर्ड का 18 होल का गोल्फ कोर्स भी काफ़ी करीब पड़ता है। इसमें आप करीब 20,000 से 22,000 रुपये पर मंथ का रेंट कमा सकते हैं। तीसरी राय आपके लिए सेक्टर 61 में प्रतीक ग्रुप का फेडोरा 7,300 to 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1235 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2012 में ये रेडी हो गया था। फेडोरा में 5 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज़ की हाइट के। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के काफ़ी करीब पड़ता है ये। नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। रेंटल रिटर्न्स के तौर पे आप करीब 21 से 25,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं, और तीनों प्रोजेक्ट्स आपको औसत दामों से कम पे मिल रहे हैं। तो भूपिंदर जी, आपको जो प्रोजेक्ट वैशाली सुझा रहे हैं वो काफ़ी बसे हुए इलाकों में है, जहां पर आपको अच्छी रेंटल इनकम मिलेगी। आप नोट कर सकते हैं। पहला प्रोजेक्ट मेपल महागुन इंडिया की तरफ से, महागुन मेपल का ये प्रोजेक्ट। और दूसरी हमारी राय है 34 पेविलियन सुपरटेक लिमिटेड की तरफ से। तीसरी राय है प्रतीक ग्रुप का प्रतीक फेडोरा। अगला सवाल हमें लखनऊ के बाजार से पूछ रहे हैं हमारे दर्शक पवन शॉ। स्वागत है आपका हमारे शो में पवन जी। आपका सवाल क्या है और कहाँ आप निवेश चाहते हैं? जी, मुझे एक स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदना है। बजट करीब 24 लाख का है, और लोकेशन गोमती नगर के आसपास। तो आप मुझे क्या सजेशन देंगे? ज़रूर आपको हम अपनी राय देंगे। गोमती नगर के इलाके में इन्होंने पार्थ न्यू में दिलचस्पी अपनी ईमेल के ज़रिए दिखाई थी, तो उस बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। वैशाली, इनके सवाल के जवाब में आपका क्या कहना है? पवन जी, गोमती नगर का जो क्षेत्र है वो CBD माना जाता है, और वही इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कई गवर्नमेंट ऑफिसेज यहाँ से ऑपरेट करते हैं, और मेजर कंपनीज़ के कैंपसेस हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, RBI की बिल्डिंग है। तो एक प्रेस्टिजियस लोकेशन है, और CBD होने की वजह से स्ट्रॉन्ग सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ हम आपके लिए लखनऊ में सुल्तानपुर रोड भी चुन के लाए हैं। की ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ज़्यादातर लार्ज टाउनशिप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और इनके भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे बसी हुई हैं, और प्लॉटेड और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स ज़्यादा दिखती हैं यहाँ पे। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ दोनों ही माइक्रो मार्केट्स के शेयर करें प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स गोमती नगर एक्सटेंशन में 7 है, और सुल्तानपुर रोड पे 25। टोटल सप्लाई गोमती नगर एक्सटेंशन में 3,310 यूनिट्स की है, और सुल्तानपुर रोड पे 6,680 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स गोमती नगर एक्सटेंशन में 2,000 हैं, और सुल्तानपुर रोड पे 2,410 यूनिट्स उपलब्ध हैं। और इन्वेंट्री ओवरहैंग गोमती नगर एक्सटेंशन में 26 महीनों का चल रहा है, और सुल्तानपुर रोड पे 28 महीनों का। मिड सेगमेंट के औसत दाम गोमती नगर एक्सटेंशन में 3,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और सुल्तानपुर रोड पे 3,550 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है। दामों में बढ़त गोमती नगर एक्सटेंशन में करीब 24% तक की देखी गई है, और उसी दौरान सुल्तानपुर रोड पे करीब 26% तक की बढ़त नजर आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को गोमती नगर एक्सटेंशन में करीब 10% तक के रहे हैं, और सुल्तानपुर रोड पे 10 और 11% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। आपने सेक्टर 6 गोमती नगर एक्सटेंशन में पार्थ इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड का पार्थ न्यू प्रोजेक्ट चुना है। 4,275 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से इसे खरीद सकते हैं। 1 BHK की 540 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2018 में ये तैयार हो जाएगा।
एक सिंगल टावर है ये, जो एक 14 एकड़ की टाउनशिप के भीतर बनाया जा रहा है। ग्राउंड प्लस 14 स्टोरी की बिल्डिंग है। इसमें फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट्स 540 स्क्वायर फुट के और 1 BHK अपार्टमेंट 785 स्क्वायर फुट के दिए जा रहे हैं। बाकी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो इसके भीतर हैं वो हैं पार्थ आद्यांत और पार्थ आर्का, जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इन्हें बना रहे हैं। ये काफ़ी एडवांस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुँच भी चुके हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का अभी शुरू हुआ है और जो ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स का और 3 साल तक ये पोजेशन में भी आ जाएगा। ये सेक्टर 6 में लोकेटेड है और अमर शहीद पथ से अगर डिस्टेंस देखें तो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे पड़ता है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आसपास में प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं। एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा आगे चल के, अभी वो बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें। अश्योर्ड लीज बैक के ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के भीतर और अश्योर्ड रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं डेवलपर इसके भीतर। हमारी राय में ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप ज़रूर इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और कंपेरेबल प्रोजेक्ट की राय लाए हैं आपके लिए। सुल्तानपुर रोड पे महेश इंफ्राकॉन का क्रेसेंट मॉल एंड हाइट्स, जो आप 4500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 1 BHK की 700 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2018 में तैयार हो जाएगा। ये एक मिक्स्ड लैंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। स्टैंड अलोन बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 15 स्टोरीज की, जिसमें फर्स्ट 4 फ्लोर्स में ऑफिसेज और रिटेल के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और बाकी रेजिडेंशियल होगा। ये 3500 एकड़ की सुशांत गोल्फ सिटी का हिस्सा है और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है। लेट 2018 तक ये तैयार हो जाएगा। बिल्कुल अमर शहीद पथ पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्रोजेक्ट है ये। तो पवन जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया है। आपने जो प्रोजेक्ट चुना है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपके लिए है महेश इंफ्राकॉन की तरफ से क्रिसॉन्ट मॉल एंड हाइट्स। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी बहुत से सवालों के जवाब देने बाकी हैं। हो सकता है कि आपके भेजे सवाल का नंबर अगला हो। देखते रहिए प्रॉपर्टी इंडिया। और अब नज़र आज के शो के प्रॉपर्टी ट्रैकर पर।